अब हम लोग इंग्लिश पेडागोजी पढ़ने के बाद हम लोग अब ग्रामर की तरफ चलते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और आपको ये इंग्लिश ग्रामर, और ये ऐसा नहीं है कि टीचर्स एग्जाम में आएगा, आप किसी भी एग्जाम में दो आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ग्रामर बहुत ज्यादा वास्ट है और उसको आप अगर रटोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो। आप रूल्स एंड रेगुलेशन को समझो और कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिस करो, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम लोग एक एक करके ग्रामर के हर एक टॉपिक से डील करेंगे, ठीक है। अभी जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं वो क्या है आपका, नाउन, संज्ञा, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन ऐसे चलते जाएंगे और उसके रूल्स बेसिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं हम लोग उसी क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाउन देख लेते हैं। नाउन आप सबको पता है संज्ञा बेसिकली है क्या। संज्ञा या नाउन क्या है। संज्ञा मतलब बेसिकली, नाउन मतलब क्या, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया और एनिमल भी बोल सकते हैं। एकदम छोटी क्लास में पढ़ते थे, किसी भी वस्तु, इस व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम जो है वो क्या होता है, नाउन होता है ना। अब ये जो नाउन है, ये जैसे उदाहरण के तौर पे ये जैसे राम बोल दिए, तो राम क्या है, स्पेसिफिक नाम है। राम क्या है, स्पेसिफिक नाम है, एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है ना। बुक हो गया, तो बुक क्या है, एक चीज जो पेजेस से बने होता है उसका नाम है ना, कोई भी चीज का नाम। दिल्ली, दिल्ली एक जगह का नाम है, ठीक है। इंडिया एक जगह का नाम है, ठीक है। एशिया में एक जगह आता है। तो वो वैसे नाम कोई भी चीज का हो, हम टेबल बोल दे रहे हैं, वो सब नाउन होंगे। अब ये नाउन के टाइप क्या है, तो नाउन के टाइप अगर आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ नाउन में हिंदी के साथ बताते जाऊंगा ताकि आप कोरिलेट कर पाए। देखो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रामर पढ़ने में आसानी होगा अगर आप दोनों का क्या समझ लोगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में सॉरी इंग्लिश में पहला होता है प्रॉपर नाउन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन मतलब क्या है, प्रॉपर नाउन मतलब है आपका वो नाउन जो किसी चीज का स्पेसिफिक नाम देगा, ठीक है। स्पेसिफिक नाम देगा मतलब कि अगर मैं बोल दिया कि इंडिया के अगल बगल में समुद्र है, तो समुद्र है, सी है, तो सी जो है वो क्या है, समुद्र बोल दिए या सी बोल दिया, तो सी जो है वो स्पेसिफिक नाम नहीं है, वो एक इन जनरल नाम है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक नाम दे दिए कि ये वेस्ट बंगाल साइड में जो सी आता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल क्या हो गया, स्पेसिफिक नाउन हो गया, मतलब स्पेसिफिक नेम हो गया, सॉरी। तो वो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। किसमें, प्रॉपर नाउन में, ठीक है। इंडिया का एक कैपिटल है, सिटी है ना, या जगह, तो इंडिया का एक कैपिटल है, कौन है वो, तो अगर उसका स्पेसिफिक नाम है तो फिर वो प्रॉपर नाउन होगा, जैसे दिल्ली, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक नाम जो होते हैं, खास नाम, वो हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे अगर हम लोग बोल दिए कि क्या, राम बोल दिए, सीता बोल दिए, मेरा नाम विवेक है, तो विवेक जो है वो एक प्रॉपर नाम है मेरा। ही शी नहीं बोल रहा हूं, कि आई नहीं बोल रहा हूं, विवेक बोल रहा हूं, तो विवेक एक प्रॉपर नाम है ना। तो प्रॉपर नाउन में खास नाम, स्पेसिफिक नाम जो होता है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन में बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे अच्छा चीज आपको लिखते टाइम राइटिंग स्किल में ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा किससे चालू होता है, कैपिटल लेटर से चालू होता है, ठीक है। कैपिटल लेटर से चालू होगा, क्लियर है। दूसरा नाउन जो है, दूसरा नाउन जो है वो क्या है, कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन, कहने का मतलब हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या है, जातिवाचक, मतलब जो जाति को बताएगा, किस जात से आता है, मतलब किस कैटेगरी से आता है। जात मतलब आप समझो ना, कैटेगरी तो है कि इस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का है। अगर आप सोशल में जाओगे तो जाति जो बना हुआ है, जाति के आधार पे, जाति किस बेसिस पे बना है, काम के आधार पे, तो वो पर्टिकुलर चीज मतलब एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वो जाति में आता है। वैसे यहाँ पे कॉमन नाउन मतलब क्या है, जो एक कलेक्टिवली क्या करे, कलेक्टिवली तो नहीं बोलूंगा, एक कॉमन तरीके से जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग कॉमन नाउन में लेते हैं, जनरल नाम जिसको बोलते हैं। तो कॉमन नाउन में आपका क्या आता है, कॉमन नाउन जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जिसमें आपका जनरल नेम आएगा, ठीक है। इसमें क्या था, स्पेसिफिक नाम था, इसमें क्या था, स्पेसिफिक नाम था, इसमें आपका जनरल नाम है, जनरल। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉय, तो राम एक स्पेसिफिक लड़के का नाम है, लेकिन लड़के को बोलेंगे लड़का है, लड़का एक कैटेगरी है और वो कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है। इन जनरल जो हम बोल रहे हैं वो, सिटी, रिवर, है ना, गंगा बोल दिए, प्रॉपर नाउन में आएगा,
लेकिन नदी बोल दिए, रिवर बोल दिए, तो वो किस में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। ठीक है, दिल्ली बोल दिए तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर सिटी बोल दिए, ठीक है, तो फिर वो किस में आएगा? आपका कॉमन नाउन में आएगा। राजनांदगांव बोल दिए प्रॉपर नाउन, सिटी बोल दिए, टाउन बोल दिए, तो वो किस में? कॉमन नाउन में। ठीक, अब कॉमन नाउन के बाद ये नेक्स्ट जो है, कॉमन नाउन के बाद तीसरा जो है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन मतलब एक समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना, और ये एक समूह को दर्शाता है। ठीक, ये कलेक्टिव नाउन, तो एक समूह को दर्शाने वाला या समूह के नाम को दर्शाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। हिंदी में नाम से ही समझ आ जाता है, इंग्लिश में समझ नहीं आता। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? जैसे देखो ये क्लास क्या है? क्लास एक इन जनरल एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें वो क्लास में बच्चे बैठ रहे हैं पर्टिकुलर एज के, है ना। दूसरा टीम, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है तो टीम बोल रहे हैं, तो टीम कौन सा टीम? बेंगलोर वाला टीम, चेन्नई वाला टीम, ये ऐसे टीम है जो इन जनरल नहीं बोलूंगा, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कलेक्टिव नाउन में आता है। ठीक है, आर्मी एक पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप जो क्या कर रहा है? बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो आर्मी एक ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन में आता है। तो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब ये कलेक्टिव नाउन जो है वो मोस्टली क्या रहते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, मैं आपको समझने वाली चीज है, जिसको आप समझिए मैं जो बता रहा हूं। ठीक है, तो इस चीज को समझिए, ये क्या है? अब कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ब ही लेता है हमेशा। तो जैसे ये देखो यहाँ पे एग्जांपल पे लिखा है, क्या लिखा है? द टीम इज विनिंग, है ना, द टीम इज विनिंग। तो टीम क्या है? टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहां पे देखो ये इज लगा है, वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर वाला आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टीम जो है सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वाला ही आएगा। बट इसमें भी एक क्या है? ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो आप चीज को समझिए। अगर इसी टीम में, ठीक है, इसी टीम में, टीम इन द सेंस इसी कलेक्टिव नाउन में अगर कहीं पे मतभेद है, मतभेद कहने का मतलब दो लोगों, मतलब उस टीम के मेंबर्स में कुछ अलग अलग ओपिनियंस है, तो उस केस में वो प्रॉपर सॉरी सिंगुलर वर्ब को नहीं लेता, वो क्या लेता है? प्लूरल वर्ब को लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, ये देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में समझिए, इंडिया टीम हैज वॉन द मैच, है ना। इंडियन टीम हैज वॉन द मैच। तो देखो टीम आया, ये टीम है ना, टीम है तो कलेक्टिव नाउन है, इंडियन टीम एक कलेक्टिव नाउन। वो टीम जो है वो क्या ले रहा है? सिंगुलर वर्ब ले रहा है। क्या ले रहा है? सिंगुलर वर्ब ले रहा है। ये देखो ये सिंगुलर वर्ब हैज। ठीक है, तो सही है अभी, क्यों? क्योंकि पूरा टीम जीता है, तो कलेक्टिवली एक की बात हो रही है, उस टीम की, उस ग्रुप की बात हो रही है। बट अगर इसी चीज में थोड़ा सा अंतर होता, अगर इसी चीज में ये ऐसा आता, कैसा आता? इंडियन टीम डैश ये, अगर ऐसा होता इंडियन टीम डैश ओपिनियंस अबाउट यस्टरडेज मैच, अगर ऐसा है कि इंडियन टीम का अलग अलग ओपिनियन है कल के मैच के लिए, अलग अलग अगर ओपिनियन है तो फिर अलग अलग ओपिनियन है, तो यहां पे क्या हो रहा है? उस टीम में जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसके जो मेंबर्स है उनमें मतभेद है, मतलब सबके सब एज अ टीम वहां पे काम नहीं कर रहे, एक जैसा नहीं ले रहे, वहां के टीम के जो ओपिनियंस है वो अलग अलग है। ठीक, तो यहां पे सॉरी डिफरेंट लिखना भूल गया, ये डिफरेंट
ये इससे ज्यादा क्लियर होगा आपको, डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट यस्टरडेज मैच। तो आप यहाँ पे टीम तो आ रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, कलेक्टिव नाउन टीम है, इंडियन टीम है, तो वो सर ने बोला है सिंगुलर लेना है तो सिंगुलर लेना है। लेकिन अगर वो टीम एक कलेक्टिवली एक जैसा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, वो सेंटेंस में आप समझिए कि उस सेंटेंस में अगर उस टीम के अंदर मतभेद हो रहा है, मतलब वो लोग अलग अलग सोच रहे हैं, कलेक्टिवली एक जैसा नहीं सोच रहे हैं, तो उस केस में वो कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहां पे हैज आएगा कि हैव आएगा, तो ऐसे आप देखो रूल वाइज अगर समझोगे तो हैज आएगा, है ना। लेकिन उस रूल में जो ट्रिक है, या ट्रिक नहीं बोलेंगे, उस रूल में जो कॉन्सेप्चुअली एक चीज बताया है वो ये है कि अगर वो मतभेद हो रहा है, अलग अलग ओपिनियन है या एक जैसे काम नहीं कर रहे, तो उस केस में फिर वो क्या आएगा, हैव आएगा, मतलब प्लूरल वर्ब आएगा, हैज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक खास बात है कलेक्टिव नाउन का, आपको ध्यान रखना है इस चीज को कि वो कलेक्टिवली एक जैसा है तो फिर सिंगुलर वर्ब आना है। ये जूरी भी आता है एक, आपने सुना होगा जूरी मेंबर्स, है ना। तो जूरी मेंबर्स, ठीक, किसके कोर्ट में जूरी मेंबर्स रहते हैं, उन्होंने डिसीजन दिया, ठीक है, जूरी हैव गिवन, हैज गिवन द डिसीजन, हैज आएगा। ठीक, वहां पे हैव नहीं लगाएंगे, बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो हैज आएगा क्योंकि वो एक कलेक्टिव नाउन है जूरी। ठीक, लेकिन अगर उनके ओपिनियंस डिफर कर रहे हैं, जैसे रुस्तम पिक्चर में हुआ था, आपको याद होगा, रुस्तम पिक्चर में वो दिखाता है कि जूरी मेंबर्स का अलग अलग ओपिनियन रहता है, तो हैव आता है उस केस में, जूरी मेंबर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट रुस्तम फारसीज केस, है ना। ये चीज का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं किस पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। ठीक है, अब क्या आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। तो हिंदी में ना, हिंदी देखो, इंग्लिश मीडियम वाले लोग को दिक्कत नहीं होता जब वो हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, या नहीं भी पढ़े तो क्वेश्चन थोड़ा सा को रिलेट करके समझ लेते हैं, क्योंकि शब्द ऐसे लिखे होते हैं कि वो समझ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा, तो इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है ऐसे पूछ दिए तो फिर वो भाववाचक भाव को दर्शा रहा है वो समझ जाते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा है तो हिंदी मीडियम वाले लोग को समझने में दिक्कत होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं यार वाला। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा को, जो भाव को दर्शाता है, जो भी चीज आपके भाव में आता है। जैसे ये क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी, ठीक है, उसके बाद लव, प्यार, हैप्पीनेस, खुशी, ये सब चीज। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बेसिकली क्या सब चीज आएंगे, वो सब चीज आएंगे जिसको आप नहीं देख सकते हो या फिर छू सकते हो। ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते या छू नहीं सकते वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। लव आप छू नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, फील कर सकते हो, ठीक है। ठीक, पोलाइटनेस बोलोगे, पोलाइटनेस भी जो है वो नाउन है, किस टाइप का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो वो भी किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा, और उसको हम फील नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का खास बात क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ठीक है, मतलब जैसे देखो हैप्पी एक एडजेक्टिव है, हैप्पी में चेंजेस करके फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। हैप्पीनेस, हैप्पी से हैप्पीनेस बना, हैप्पीनेस जो है, हैप्पी का हैप्पीनेस हुआ वो उसका नाउन है, ठीक है। फिर काइंड, काइंड का काइंडनेस, यहां पे ये काइंडनेस लिखा है तो ये क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, और काइंडनेस ये है। तो अगर आपको प्रश्न में पूछता भी है काइंड एडजेक्टिव है कि नाउन है, तो वो एडजेक्टिव है, काइंडनेस नाउन होगा, ठीक है। तो काइंड पर्सन बोल दिए तो काइंड पर्सन फिर क्या हो जाएगा, काइंड पर्सन अगर बोल दिए, ये काइंड पर्सन ऐसे लिखा है तो ये पूरा में नाउन है, ठीक है, ये पूरे में क्या है, नाउन। ठीक, जो एडजेक्टिव और नाउन को मिला के बनाए काइंड पर्सन, ठीक है। काइंड पर्सन यहाँ पे ये जो है ये एडजेक्टिव में आएगा, ये वाला, ठीक, ये वाला एडजेक्टिव, क्योंकि ये पर्सन का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। काइंडनेस आ गया तो वो फिर नाउन हो जाता है, ठीक, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब इसके बाद रूल्स को समझते हैं, एक लास्ट बचा है, उसके बाद लास्ट वाला जो है वो क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब क्या, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक मतलब जो द्रव है, मतलब जो ठोस चीज है ना, मटेरियल नाउन में आता है। जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, टेबल हो गया, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। आयरन हो गया, ये सब, मिल्क हो गया। तो ये मटेरियल नाउन का जो खास बात आपको ध्यान रखना है
वो क्या है, मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ये वाटर्स गलत है, गोल्ड्स गलत है ना, उसके बाद आयरन्स गलत है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर सही है। ठीक, कभी कभी होता है, कभी कभी, मैं अभी रूल्स में आएंगे तब बताऊंगा, मोस्ट ऑफ द केस में उसका कभी प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, एरर करेक्शन में होता है कि आपको पेपर में पूछता है एरर करेक्शन में कि यहाँ पे देखो कहीं एरर है क्या, मटेरियल नाउन अगर एस के फॉर्म में लिखा है, मतलब प्लूरल के फॉर्म में लिखा है, मतलब गलत है। आप ये चीज समझ लेना अच्छे से, मतलब ध्यान रखने वाली चीज है ये, है ना, रटने वाली चीज है। आप ये सब रट के जाओगे आपको कुछ ध्यान नहीं रहेगा, समझोगे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, हम कभी नहीं लिखता सिल्वर प्लेट, कभी नहीं लिखते ऐसा, है ना। तो ये मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन के बाद लास्ट अब आते हैं रूल्स पे। ये रूल्स ही ध्यान रखने हैं आपको ज्यादा, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक, रूल्स में क्या क्या है, सबसे पहला तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दो कैटेगरी में बांटकर, मतलब ये सारे जो नाउन्स पढ़े हम लोग, इनको दो कैटेगरी में अलग से बांटते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। सो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में आप ये समझिए कि काउंटेबल मतलब क्या, जिनको गिना जा सकता है, गिनने योग्य काउंटेबल, और अनकाउंटेबल मतलब क्या, अनगिनीय, मतलब अनगिनत जिसको बोल सकते हैं, मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन्स ये दो कैटेगरी होते हैं। जैसे ये बुक, पेन, एप्पल, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है ना। टेबल, चेयर, ये सब जो फिंगर्स, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल में क्या है, वाटर, शुगर, एडवाइस, नहीं गिन सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, उसके बाद हेयर भी जो है अनकाउंटेबल नाउन में काउंट करते हैं। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है। अब ये जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके हम लोग क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। मतलब वाटर, वाटर, शुगर नहीं लिख सकते, शुगर लिखा है सही है, शुगर्स नहीं लिख सकते, है ना। एडवाइस, तो ये एडवाइस में बहुत गलती करते हैं, ADVICES, एडवाइसेस ऐसे हो जाएगा, सोचते हैं ये सही है, सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, एडवाइसेस नहीं होता, क्या होता है, एडवाइस होता है। क्या होता है, एडवाइस ही होता है वो। ठीक, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, ही एडवाइज्ड होता है। ठीक है, तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, किसका, अनकाउंटेबल नाउन का। ये चीज ध्यान रखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म बनता है। ठीक, उसके बाद दूसरा रूल क्या, कि ये ए, एन और द आर्टिकल वाला अगर आप ये ध्यान होगा तो ये सीजी बोर्ड के पेपर में एक कॉमन क्वेश्चन रहता था हमेशा। अगर आप सब सीजी बोर्ड से पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक आर्टिकल वाला क्वेश्चन आता ही था, इवन मैं भी दिया हो तो आया हुआ है। तो आर्टिकल वाले क्वेश्चन में हमेशा गलती होता था। आपको बस ध्यान रखना ये ए और एन में, ए और एन कहां लगेगा, ए कहां लगेगा, जहां पे आपका कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। ठीक है, कहने का मतलब व्यंजन, क्या आएगा, व्यंजन आएगा। ठीक, और ये एन कहां आएगा, जहां वॉवेल साउंड आएगा, कहने का मतलब स्वर आएगा। जहां अगर स्वर आ गया तो आपको पता है आ ई उ, ये ई ए, ये सब जो है वो क्या है, स्वर है। तो स्वर अगर आ रहे हैं कहीं पे उच्चारण करने पे किसी नाउन के नाम में, तो उसके पहले एन लगेगा, कंफर्म है। जैसे एन आर, ये देखो यहां लिखा है एन, और एन लगा है किसके सामने, आर के सामने। आर को बोलो, आर को अगर आप प्रोनाउंस करोगे आर आ रहा है, आर, तो वो आ जो है वो क्या है, स्वर है। ठीक है, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता था, आपको ध्यान होगा, ही इज डैश MLA, मेरी टीचर बताती थी लेकिन मेरे को कभी समझ नहीं आया। बाद में समझ आया कि ये स्वर और व्यंजन का खेल है, इंग्लिश में नहीं बताना था आपको, हिंदी में बताना था, तो समझ आ जाता मेरे को करके। ही इज डैश MLA, तो यहां पे क्या है, मेरे दिमाग में चलता था कि एम, तो एम मतलब कॉन्सोनेंट है, वॉवेल में क्या क्या आते हैं, AEIOU, तो ये तो MLA लिखा है, एम आया है, तो एम आया है तो फिर यहाँ पे ए आएगा, ऐसा लगता था मेरे को, MLA में ए आएगा करके, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, NMLA आएगा। ये करेक्ट है, NMLA। क्यों NMLA करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे MLA को बोलो और सबसे पहला स्वर जो मतलब सबसे पहला साउंड जो आ रहा है वो देखो क्या है, ए। MLA बोलोगे तो ए आ रहा है, ए जो है वो क्या है, एक स्वर है, और स्वर आया बोलने पे इसका मतलब वहां पे क्या आएगा,
एन आएगा फॉर श्योर, और ये सही है फिर NMLA। बट इसी चीज में देखो, ये देखो, ये अभी भी M आया, तो मैं लेटर के हिसाब से नहीं बोल सकता। ठीक है, लेटर के हिसाब से नहीं देखना है हमको कि M आया मतलब N लगाएंगे वाला नहीं, साउंड साउंड को समझना है। अभी आया M आया, अभी भी ही इज ईटिंग डैश मैंगो, तो N मैंगो आना चाहिए, नहीं आएगा, लेकिन N मैंगो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे मैंगो लिखा है, मैंगो को बोल के देखो, मैंगो एक क्या है, नाउन है ना, संज्ञा है, उसके सामने कौन सा वाला आर्टिकल आएगा, तो मैंगो है, माँ बोलो, मैंगो बोलोगे तो माँ पहले आएगा, है ना, और माँ जो है वो क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है, और व्यंजन में क्या लगेगा, ए लगेगा, तो यहां पे आएगा ए ना कि एन, तो ये ऐसे करेक्ट है। ऐसे करके आपके मिस्टेक्स होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये आर्टिकल से रिलेटेड। तीसरा रूल क्या, तीसरा रूल सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, मतलब कैसे बनता है सिंगुलर से प्लूरल, तो ये आपको अच्छे से पता है, बुक का बुक्स हो जाता है, पेन का पेन्स हो जाता है। तो जैसे ये देखो कॉमन में बताया है कि एस है या एस एच है या सी एच है या एस एक्स है, अगर ये सब है लास्ट में, ठीक है, तो उसके जगह पे क्या हो जाए, उसके जगह पे नहीं, उसके आगे में क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा। ठीक, जैसे ये क्या बोलते हैं, ये BOSS ऐसे लिखा है बॉस, तो BOSSES बॉसेस, ठीक है, बॉसेस हो गया। अब यहाँ पे बॉस के साथ ये बॉक्स लिखा है, तो बॉक्सेस हो गया, ES, ये देखो X है, X के बाद प्लस ES लगेगा, तो X के बाद ये देखो प्लस ES लगा है, बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ पे ये CH लिखा है, सॉरी ये S लिखा हुआ है, तो एक मिनट देखो, इसमें S लिखा हुआ है, S में आपका क्या आएगा, S में तो बता दिया मैं, ठीक है, ये CHURCH, चर्च, ये CH लिखा है, चर्च, क्या लिखा है, चर्च, तो चर्च में आपका क्या आ जाएगा, चर्च में लास्ट में CH लिखा हुआ है, CH के जगह क्या आ जाएगा, चर्चेस, CHURCHES, चर्चेस, है ना। उसके बाद लास्ट में, अब इसमें भी एक तो एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन में बताता हूं, देखो STOMACH, स्टमक, ये होता है स्टमक, तो स्टमक एक्सेप्शन है, स्टमक में STOMACHES, CH आया ना, तो CH के बाद ES लगेगा, ES नहीं लगेगा उसमें, ये एक्सेप्शन में आता है, कौन, स्टमक, इसका STOMACHS। कुछ होते हैं एक्सेप्शन, आप जानते हैं केमिस्ट्री में भी, राजनीति में अगर आप पढ़ते हैं तो राजनीति में भी ऐसा होता है कि आप एक्सेप्शन में देखते हैं कि कौन है एक्सेप्शन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, वॉच, वॉच भी वॉचेस हो जाएगा, आप देखो वॉच का क्या होगा, वॉचेस होगा। उसके बाद क्या है, बस, ये बस का बसेस हो जाएगा। तो ऐसे आपके प्लूरल बन जाते हैं सिंगुलर के। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, वाई वाला, मतलब कोई लेटर अगर वाई से एंड हो रहा है, ठीक है, तो YES आ जाता है, मतलब वाई के जगह क्या आ जाता है, IES आ जाता है, जैसे सिटी लिखा है, सिटीज हो गया, ठीक है। बॉयज, अब देखो यहां पे भी एक्सेप्शन है, बॉय, तो इसका BOYS हो जाएगा, बॉयज, तो एक्सेप्शन में है वो। सिटी का अगर देखो इसमें क्या हो रहा है, वाई कहां पे, वाई का ये चीज रूल में ध्यान रखना कि हर बार ऐसा नहीं होगा, ये एक्सेप्शन में है। क्या चीज ध्यान रखना है आपको, कि ऐसा अगर हो रहा है कि कोई वर्ड है जिसमें वाई आ रहा है आखिरी में, और वो वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट, कहने का मतलब व्यंजन है ना, इंग्लिश वाला कॉन्सोनेंट है, तो उस केस में IES लगता है। जैसे ये सिटी लिखा है, सिटी लिखा है, तो उसमें आप देखो ना, सिटी में वाई के पहले क्या है, टी, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उस केस में वो सिटीज हुआ, वाई को हटा के IES लगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, BOY, बॉय है, वाई आया, वाई के पहले क्या है, देखो वाई के पहले क्या है, वाई के पहले O है, और O जो है कॉन्सोनेंट नहीं है, क्या है, वॉवेल है, क्या है, वॉवेल, तो उस केस में फिर वहां पे IES नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, IES नहीं लगेगा, क्या लगेगा, बस वाई के बाद
एस लगेगा। तो ये चीज को आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। जैसे ये REPLY रिप्लाई, क्या है रिप्लाई, तो रिप्लाई में वाई आया लास्ट में, तो नियम क्या बोलता है, नियम ये बोलता है कि वाई को हटा के IES लगाने का है ना रूल में। लेकिन कब, जब वो वाई के पहले कॉन्सोनेंट है। देख लो वाई के पहले कॉन्सोनेंट है एल, हाँ एल जो है वो क्या है कॉन्सोनेंट है, तो एल कॉन्सोनेंट है तो फिर तो बात सही है, कॉन्सोनेंट है तो IES लगेगा, इसलिए हम लोग फिर लिखते हैं रिप्लाइज, LIES रिप्लाइज। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं REPLAY रिप्ले, रिप्ले मतलब वो जो टीवी में हम लोग म्यूजिक को रिप्ले करते हैं या फिर गाने को रिप्ले करते हैं, तो रिप्ले हो गया, तो REPLAY है, तो यहां पे REPLAY है, वाई के पहले क्या है देखो, वाई के पहले है अब वॉवेल, ए जो है वो क्या है वॉवेल है, तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, आप समझो नियम को, ये इस हिसाब से वाई हटा के IES नहीं लगेगा, यहां पे वाई हटा के नहीं होगा, यहां पे बस REPLAYS हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिप्लेस। तो ये चीज आपको एज अ रूल ध्यान रखना है, रटना नहीं है, रटने से आप कुछ नहीं कर सकते, ये चीज समझना है आपको, है ना। बच्चों को ये सब चीज हम पढ़ाते, ग्रामर पढ़ाते टाइम भी हमको ये एज अ टीचर ध्यान रखना है, मैं आपको बस बताते जा रहा हूं कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट में है पोजेशन, ठीक है। पोजेशन मतलब किसी का चीज है वो दर्शा रहा है, माय बुक है ना, तो राम्स बुक ये लिखा है यहाँ पे पोजेशन, गर्ल्स ड्रेस, तो यहां पे आपको उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है कहीं पे भी, अगर कोई नाउन है जिसका पोजेशन शो करना है आपको नाउन का, तो वहां पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है और उसका पोजेशन दिखाना है, राम्स बुक, गर्ल्स बुक, ऐसा गर्ल्स ड्रेस, ठीक है। क्या हर नहीं, हर नहीं, फॉर एग्जाम्पल सीताज स्टोरी, ये सीताज स्टोरी है ना, सीता का स्टोरी तो पोजेशन है, सीता का स्टोरी है वो, तो सीताज स्टोरी हो गया वैसे पोजेशन। लेकिन अगर कोई प्लूरल एंड हो रहा है एस से, तो अपॉस्ट्रोफी देखो, अपॉस्ट्रोफी क्या होता है, राम अपॉस्ट्रोफी फिर एस लगा है, राम्स है वो, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लूरल शब्द है उसका पोजीशन दिखा रहा है, जैसे बहुत सारे लड़के हैं उनका क्लास दिखा रहा है यहाँ पे, या स्कूल दिखा रहा है कि बॉयज स्कूल, तो यहां पे बॉयज तो ऑलरेडी प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो उसमें अपॉस्ट्रोफी कहां लगेगा, पोजीशन कैसे शो होगा, यहां पे एस और एस नहीं लगाएंगे, फिर से प्लूरल है तो लास्ट में अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे बस, और उसके बाद लिखेंगे स्कूल, खत्म, ये ठीक। जैसे गर्ल्स कॉलेज बोलते हैं तो गर्ल्स कॉलेज ऐसे लिखते हैं, गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। ये लिखे अगर आप गर्ल्स कॉलेज, तो राइटिंग वाइज ये गलत है, ये क्या है राइटिंग वाइज ये गलत है, कौन सा ये, और ये सही है गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। तो अपॉस्ट्रोफी इसका ग्रामेटिकल मिस्टेक है जो आपका एरर दिखा देगा जब आप टाइप करोगे कंप्यूटर में, तो हाथ से लिखोगे नहीं समझ आएगा, आपको लगेगा मैं सही लिख रहा हूं, ठीक। तो प्लूरल है तो अपॉस्ट्रोफी का साइन लगेगा, उसके बाद फिर से एस नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा सम मैनी और मच, सम मैनी मच, तो इसमें मच और मैनी को समझिए आप, मच और मैनी कहां कहां लगेगा, मच और मैनी कहां लगेगा, मच और मैनी लगेगा आपका, मच मैनी लगता है काउंटेबल नाउन के साथ और मच लगता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मतलब जहां पे भी कोई भी चीज जिसको आप गिन सकते हो उसके साथ मैनी आएगा, ठीक है। और जिसको भी आप गिन नहीं सकते उसके साथ क्या आएगा, मच आएगा, जैसे हाउ मच वाटर, ठीक है, हाउ मेनी बुक्स, ये ऐसे, ठीक, आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव मेनी पेन्स, तो जो गिन सकते हैं उसमें मेनी आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं आई हैव मेनी वाटर, तो वो गलत है, मेनी नहीं आएगा, वाटर को गिन नहीं सकते ना, तो वहां पे मच आएगा, क्या आएगा, आई हैव मच वाटर टू बाथ, ठीक। 2 सेकेंड, तो यहां पे देखो मच और मैनी में कैसे होगा, मच और मैनी में